नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जून के करंट अफ़ेयर्स के बारे में। टॉप 50 करंट अफ़ेयर्स हम देखेंगे, 51 से ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स होंगे, उनको वन लाइनर के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मिज़ोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो देखिए अब देश में 3 ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण रूप से साक्षर हैं। सबसे पहला है मिज़ोरम, सबसे पहला मिज़ोरम है, उसके बाद गोवा है और अब जो त्रिपुरा है, वो भी पूर्ण रूप से साक्षर हो चुका है। किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? तो वो है उत्तराखंड ने योग नीति शुरू की है। योग पॉलिसी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? उत्तराखंड। अभी आपको पता होगा हाल ही में बिहार में मोबाइल बेस्ड एक ई-वोटिंग प्रणाली का शुरुआत किया गया, यानी मोबाइल से वोटिंग की गई है और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य बन चुका है और आने वाले समय में हो सकता है इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा? तो फिर उसे बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने जासूसी रॉ एजेंसी आरएडब्ल्यू यानी रिसर्च एनालिसिस विंग इसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये वो है पराग जैन। पराग जैन जो बने हैं, वो बन गए हैं अब रॉ के नए चीफ। ठीक है, इससे इसकी फुल डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो वो है अरुण श्रीनिवास जी को। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की उस महिला अधिकारी का नाम बताना है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? एडीसी। कौन है वो? वो है यशस्वी सोलंकी। देखिए एडीसी क्या होता है? राष्ट्रपति की ये हेल्प करता है, मदद करता है और सेना से जुड़े कामों में उनका सहयोग करना होता है। ये काम होता है एडीसी का। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना के क्या होते हैं? सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो उनके पास कुल 5 एडे कैंप होते हैं। ये एडीसी का फुल फॉर्म है एडे कैंप। जिनमें 3 थल सेना और 1 वायुसेना और नौसेना होते हैं। तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए है क्योंकि पहली बार नौसेना में कोई महिला इस पद पर नहीं पहुँची थी, जो अब पहुँची है जिनका नाम है यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एस महेंद्र देव, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी की जगह इन्होंने ही ली है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताना है, कौन है? समीर वी कामत। को बता दूं कि इनका जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है, केंद्र सरकार ने मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल पार्क का फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म पार्क का वर्ल्ड हेरिटेज की जो अस्थायी सूची है, उसमें शामिल किया है। ये किस राज्य और किस जिले में स्थित है? तो ये यूपी में है और जिला कौन-सा है? सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। किस संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? तो वो है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है? दुनिया की पहली वैश्विक महामारी ट्रीटी को क्या है? अपनाया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये द हैग में हुआ और द हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। किस जगह में आयोजित जी7 समिट 2025 में पीएम मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था? वो था कनाडा का कानासिस्कस में लिया था। इसकी भी फुल डिटेल जी7 क्या है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू वो सारा चीज़ें मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चिनाब पुल के बाद पीएम मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो वो है अंजी नदी, जो कि चिनाब की सहायक नदी है। किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया था? तो ये है चेनाब ब्रिज। केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? का फैसला किया है वो यूपी का आगरा होगा जहाँ पर ताजमहल है। तो इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो पोटैटो पे रिसर्च करेगा, आलू पे। किस राज्य सरकार ने रामानाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है रामानाथपुरम जिला के धनुषकोडी में। धनुषकोडी नाम आने से आपको समझ में आ जाएगा धनुषकोडी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जिसे कहते हैं एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी का नाम, जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। ठीक है? ये जो है महाराष्ट्र के वसई का एक ऐतिहासिक अर्नाला किला है, उसके नाम पर ये दिया गया है। अंडमान निकोबार और थिएटर कमांडर के नए कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। देखिए देश में एकमात्र थिएटर कमांड है,
अभी देश में सिर्फ़ एक ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। इसमें आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स का एक संयुक्त बल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2001 में। थिएटर कमांड का सबसे सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब तीनों सेनाओं के बीच क्या करना होता है? समन्वय स्थापित करना होता है। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद उपयोगी होता है। ठीक है? तो ये एकमात्र थिएटर कमांड है जिसके अंडमान निकोबार थिएटर कमांड जिसके जो चीफ है, कमांडर इन चीफ वो है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राठौर। अगला देखते हैं भारत और किस देश की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ एक एक्सरसाइज़ उसका आयोजित हुआ था तो वो इंडिया एंड यूएसए यूएसए के बीच में हुआ था। किस शहर में एयर इंडिया का एआई 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन विमान जो कि 12 जून को क्रैश हो गया था, इसमें 290 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये किस शहर में हुआ था? ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था और ये हुआ था अहमदाबाद में। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो फिर कुछ सेकंड के बाद ही ये हादसा हुआ था। एयर इंडिया का विमान था एआई 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक रूल को लागू किया। इसके तहत हर नए ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो ये है 60 सेकंड के अंदर शुरू करना होगा, यानी 1 मिनट के अंदर शुरू करना ही होगा किसी भी कारण मतलब अगर मान के चलिए 1 ओवर खत्म होता है, फर्स्ट ओवर खत्म हुआ, उसके बाद क्या होता है, किसी और बॉलर को लाया जाता है। भाई स्पिनर जडेजा डालेगा कि बुमराह डालेगा, तो वो सब जो डिसाइड करना है तुम जल्दी करो, यानी 60 सेकंड के अंदर अगला जो है, वो ओवर स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस टेस्ट मैचेस को थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब कुछ सारे नियम में बदलाव किया गया था, उसमें से एक नियम ये था। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? विराज। क्या है? विराज और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत पहली बार इसका मेज़बानी कर रहा है, पहली बार होस्ट कर रहा है इसको इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है नीरज चोपड़ा जी। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो वो है न्यूज़ीलैंड से है। न्यूज़ीलैंड की एक बेहतरीन प्लेयर थी सोफी डिवाइन, ठीक है? सोफी डिवाइन याद रखना नाम। वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी का 2025 का विजेता टीम कौन थी? तो वो थी साउथ अफ्रीका। ठीक है? इसके ऊपर भी फुल वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। डब्ल्यूटीसी क्या है और कब-कब हुआ, इससे पहले कब हुआ, कौन जीता था, सारा डिटेल मैंने बनाया हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का मेज़बान देश कौन-सा है? ये फीफा वर्ल्ड कप जो है, ये यूएसए है, ठीक है? और इससे पहले जो क्लब है, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल होने वाला है 2026 में, लेकिन उससे पहले जो क्लब वर्ल्ड कप होगा, है ना? जितने सारी क्लब है यूरोप की, आप देखें यूएफए में जो खेलते हैं रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, वैसे एशिया का देखेंगे तो अल हिलाल, उरावा, रेड्स, अल आइन, ये सब सारे जो है वो क्लब टीम है ना? साउथ अमेरिका का भी है, अफ्रीका का है और यूरोप का है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट से भी कुछ क्लब आते हैं, तो उन सब के बीच एक टूर्नामेंट होगा 14 जून से 13 जुलाई तक चलेगा, जिसे फीफा क्लब वर्ल्ड कप कह रहे हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड 2025 इसकी मेज़बानी यूएसए ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप भी यूएसए में होगा, लेकिन वो अगले साल होगा, 2026 में और संयुक्त रूप से 3 देश जो हैं इसकी क्या कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं। आरसीबी आपको पता होगा 18 साल के बाद आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो पाई। फाइनल मैच में किसे हराया था? पंजाब किंग्स को हराया था। बहुत अच्छा खेली थी पंजाब किंग श्रेयस अय्यर की कप्तानी में और ये भी शायद 10-12 साल के बाद फाइनल में पहुँचे थे, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाए थे। ऑरेंज कप का विजेता कौन बने? साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के थे। पर्पल कैप विजेता कौन थे? प्रसिद्ध कृष्णा जो भी वो भी गुजरात टाइटंस से थे। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? वो है कृणाल पांड्या और आपको मैं बताऊँ कृणाल पांड्या जो है, वो आईपीएल के फाइनल में 2 बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाले प्लेयर हैं, कृणाल पांड्या। एक बार मुंबई से और अब हुए हैं आरसीबी से। किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर हैं ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है ओडीआई से। भारतीय एनिमेटेड फ़िल्म का नाम बताना है जिसने फ्रांस में एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फ़िल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। ठीक है? तो वो फ़िल्म का नाम है देसी उन फ़िल्म का नाम है और उसके जो फ़िल्म के जो निर्माता हैं वो शुरेश एरियत। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार जीता? पार्वती तिर्की। वहीं अगर अंग्रेजी भाषा के लिए बात करें तो अदैत्व कोठारी हैं। ये युवा पुरस्कार है, ठीक है? हिंदी में कौन? पार्वती तिर्की, इंग्लिश में कौन है अंग्रेजी भाषा के लिए? अदैत्व कोठारी।
साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार का विजेता कौन है? सुशील शुक्ल, बाल साहित्य सुशील शुक्ल, तीनों को याद रखेंगे। किस देश में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से 3 से सम्मानित किया है, ठीक है? मकारियोस 3 से सम्मानित किया है, तो वो देश कौन-सा है? साइप्रस, साइप्रस है। वर्ल्ड 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड, ठीक है? मिस वर्ल्ड की विजेता कौन है? ओपल सुचता चुआंगस्री, ओपल सुचता चुआंगस्री, जो कि कहाँ की है? जो कि है थाईलैंड की। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मिस वर्ल्ड विजेता जो रही वो किस देश की हैं? तो बताना है थाईलैंड की है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, ग्रोथ इंडेक्स, सूचकांक जो है इंडेक्स है 2025 का, उसमें भारत की रैंक कितनी रही? तो भारत की रैंक रही है 99। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि भारत पहली बार टॉप 100 में जगह बना पाया। अब अगला सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैं सारा चीज़ें जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन तीनों का से रिलेटेड एक वीडियो फुल वीडियो है उसमें। उसमें अगर आप जाइए देखिए कि आईएसएस क्या होता है और सब कुछ डिटेल में मैंने बताया। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं दूसरे भारतीय। अब सवाल आता है पहले कौन थे? तो वो पहले थे राकेश शर्मा। मैं फिर बोलूँगा मेरे चैनल पर वीडियो है, जा करके आप चेक करिए अच्छे से, सारा डिटेल उसमें है। इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो शुभांशु शुक्ला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले तो शुभांशु शुक्ला है और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो है वो राकेश शर्मा है, दूसरे शुभांशु शुक्ला है। इसरो ने किस मिशन के तहत आईएसएस पर टारगेट्स और वाटर बियर भेजा? तो वो जो मिशन था उसका नाम था एक्सियम 4 और एक्सियम 4 मिशन के तहत ही शुभांशु शुक्ला को क्या गया है आईएसएस में भेजा गया है। टॉर्डीग्रेड्स या वाटर बियर क्या है जो खबरों में चर्चा में रहा? तो ये जल में रहने वाला एक सूक्ष्म जीव है, काफ़ी न्यूज़ में था ये। किस देश में स्थित है ज्वालामुखी जिसका नाम है लेवोटोबिलाकी-लाकी जो कि जून 2025 में फिर से फटा है और इसकी राख की जो हाइट है सोचिए 11 किलोमीटर ऊपर तक पहुँचा था। तो ये इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड में है। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 10वें पोज़ीशन पे है। वहीं सीसीपीआई के अनुसार अगर देखें तो ग्रीन हाउस का जो इमिटिंग होता है, उसके रेटिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो 13वें स्थान पर है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 10वें में है, इसमें 13वें में है। किस राज्य सरकार ने राज्य में कवाल टाइगर रिज़र्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिज़र्व घोषित किया है? ठीक है? किस राज्य सरकार ने राज्य में कवाल टाइगर रिज़र्व को महाराष्ट्र में है एक टाइगर रिज़र्व ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व से जोड़ने के लिए, मतलब इसको और इसको कनेक्ट करेगा, उसके लिए बाघ गलियारे क्षेत्र जो बाघ का गलियारा क्षेत्र होगा उसमें कोमराम भीम संरक्षण उसको रिज़र्व घोषित किया है, तो वो जो राज्य है वो है तेलंगाना। जी20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून में इस्तीफा दे दिया? तो अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत, ठीक है? ये अमिताभ कांत एक आईएएस अफ़सर हैं जो कि सीईओ भी रहे थे। जी7 समिट के दौरान भारत और किस देश ने तनाव खत्म करते हुए फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई? तो वो है कनाडा। किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान और इज़राइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज़ फायर हुआ? तो वो था यूएसए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प। यूएसए ने किस बम वर्षक विमान से इम्पोर्टेंट किस बम वर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया? तो वो था बी-2 बॉम्बर। बहुत न्यूज़ में था बी-2 बॉम्बर, ठीक है? ये बहुत अच्छा बम वर्षक विमान था, जो रडार में नहीं आता है, किसी के भी देश के रडार में नहीं आता, पकड़ा नहीं जाता है इज़िली। ये बहुत ही ताकतवर था ये और वहाँ ईरान के जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पे उसको विस्फोट किया था। इससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। लास्ट है ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 51 बोला था 53 तक देख लेते हैं। ईरान और इज़राइल में संघर्ष के बीच भारत में बने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन-सा अभियान चलाया था? तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंधु। इंडिया हमेशा ऐसा ही करता है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है? ऑपरेशन सिंधु। किस देश ने 64 वर्ष बाद पहली बार सैन्य लीडर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे साउथ कोरिया में 64 साल पहले ऐसा होता था। कि कोई असैन्य लीडर है उसको रक्षा मंत्री बने, वरना जो इससे पहले रक्षा मंत्री का पद हमेशा सेना के जो रिटायर्ड जनरल होते थे, वो ही बनते थे। जैसे हमारा रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह का बैकग्राउंड क्या है? वो एक पॉलिटिशियन है ना? पॉलिटिशियन है। हमारे यहाँ
आर्मी चीफ, नेवी चीफ या किसी को भी नहीं बनाया जाता। तो साउथ कोरिया में क्या होता था कि जो सेना से जो रिटायर होते हैं, वही लोग बनते थे रक्षा मंत्री। 64 साल तक ऐसे होता था और 64 साल के बाद इन्हें इस बार जो है कि एक असेंबली लेवल पॉलिटिशियन को बनाया गया है साउथ कोरिया में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। लास्ट सवाल है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है, जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि हटाई गई है। क्या नाम है उनका? शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं, जिन्हें राष्ट्रपति की उपाधि दी गई थी, अब जिसे हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।